जून आ गया और तुमने प्रॉपर्ली बुक्स खोल के भी नहीं देखी। माई क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्लास 12 कॉमर्स सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए आफ्टर योर 12th, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, CUET क्रैक करना है, BBA या MBA का सपना है, या तुम्हें BCom ऑनर्स में एडमिशन लेनी है, तो क्लास 12 में पढ़ना और अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड इन क्लास 12। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। आज का ये वीडियो हम लोग 3 सेगमेंट में रखेंगे। पहला सेगमेंट में तुम्हें बताऊंगी व्हाट इज स्टडी स्मार्ट। सेकंड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम जून। एंड लास्ट सेगमेंट में मैं तुम्हें बताऊंगी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो क्लास 12 का हर बच्चा करना है, पर तुम्हें ये अवॉइड करना है, तभी तुम उनसे आगे निकल सकते हो। सो वीडियो को पूरा देखना एंड डू नॉट स्किप इट, क्योंकि अगर तुमने एक पार्ट भी स्किप किया तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। सो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज स्मार्ट स्टडीइंग मीन्स। सो स्मार्ट स्टडीइंग का मतलब होता है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाना। मतलब 5 घंटे रैंडमली नहीं पढ़ना, बल्कि प्लान्ड, फोकस्ड और इफेक्टिव वे में पढ़ाई करना। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा 5 घंटे पढ़ता है रैंडमली, कोई भी चैप्टर, कोई प्लान नहीं, नथिंग, रिजल्ट 0। वहीं दूसरा बच्चा एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ता है, अपना टाइम ब्लॉक करता है, प्रॉपर नोट्स बनाता है और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करता है। रिजल्ट टॉप रैंक एंड 95+% गारंटीड। स्मार्ट स्टडी का मतलब है पेपर और सिलेबस को प्रॉपर्ली एनालाइज करना, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना और अपना टाइम और एनर्जी को बेस्ट से बेस्ट वे में यूटिलाइज करना। इन शॉर्ट वर्ड्स आई कैन से स्मार्ट स्टडी इज स्ट्रेटेजिक, इट इज बेस्ड ऑन प्लान्स, इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस एंड इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट प्लस क्लैरिटी। सो अगर तुम ये 3 चीज करते हो देन यू आर स्टडीइंग स्मार्ट एंड नॉट हार्ड इन क्लास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 ऐसे स्टडी टिप्स जो हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए अगर आप क्लास 12th कॉमर्स में हो। सबसे पहला 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। 80% मार्क्स आते हैं 20% सिलेबस से। सो एनालाइज करो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड व्हाट आर द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ CBSE, जो कि तुम्हें इजिली मिल जाएगा प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके। नाउ फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट वी हैव स्टडीज दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड डायरेक्टिंग। एंड फॉर इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट। तो तुम इन सारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को एनालाइज कर सकते हो। तो तुम्हारा 80% मार्क्स इन्हीं कुछ टॉपिक से फिक्स्ड होता है। तो मेक श्योर यू एनालाइज पास्ट ईयर ट्रेंड्स एंड तुम प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ पढ़ो, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। टिप नंबर 2, पोमोड्रो टेक्निक। अपना टाइम को फिक्स करो, 25 मिनट्स पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे क्या होगा कि तुम बोर भी नहीं होगे और ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओ। और तुम ये ट्रैक कैसे कर सकते हो? सो एप्स लाइक फॉरेस्ट एंड पोमो फोकस, ये कुछ एप्स है जो मैं भी अपने टाइम पे यूज करती थी। इन एप्स के थ्रू तुम अपना स्टडी टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हो कि तुम्हें कितना देर पढ़ना और कितना देर ब्रेक लेना है। तो अगर तुम ब्रेक लेते हुए पढ़ोगे सो यू कैन स्टडी मोर इफेक्टिवली विदाउट गेटिंग बोर्ड, और तुम 3-4 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। टिप नंबर 3, वीकली प्लानिंग प्लस डेली टारगेट्स। हर संडे को पूरे वीक का एक प्लान बनाओ और फिर हर दिन एक रियलिस्टिक गोल रखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स का एक टॉपिक आज कंप्लीट करना है एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्लस उस टॉपिक को रात को रिवाइज करके ही सोना है। सो ऐसे तुम्हारा हर दिन का एक रियलिस्टिक गोल रहेगा और तुम उसको इफेक्टिवली फॉलो कर सकते हो। मेक श्योर यू परचेज अ जर्नल सॉर्ट ऑफ थिंग और अ डायरी फ्रॉम अ मार्केट। आई विल शो यू माइन। See, you can purchase this sort of journal और डायरी। इसमें अपना सारा जर्नल लिखा करो और इसमें टिक लगाया करो that your daily target is done। ऐसे तुम बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रहोगे, इफेक्टिव रहोगे, अपना टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे और तुम्हारा सिलेबस के साथ साथ तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन भी एकदम बैक टू बैक होता जाएगा। टिप नंबर 4, एक्टिव लर्निंग। सिर्फ पढ़ो मत, रट्टा मत मारो, उसको समझो भी। अब तुम क्या कर सकते हो कि तुमने जो समझा तुम उसको खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का कोशिश करो। तुम अपनी कॉपी में फ्लैश कार्ड्स या तो फिर माइंड मैप्स या तो उस प्रॉपर 1 पेज समरी लिख सकते हो जो भी तुमने पढ़ा है। सो नाउ यू हैव टू प्रिटेंड लाइक कि तुम किसी को ये चीज समझा रहे हो। इससे तुम बेहतर समझ सकते हो, खुद को एनालाइज भी कर सकते हो कि तुम्हें क्या समझ आया और तुम कहाँ पे अटक रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, ये टेक्निक तुम्हारा मेमोरी रिटेंशन 3x बढ़ा देती है। सो इसको ट्राई करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि यस दीज टिप्स आर हेल्पफुल फॉर यू। टिप नंबर 5, द लास्ट टिप इज सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अभी से ही कमांड बनाना होगा। आपका सिलेबस तब कंप्लीट होता है जब आप 5 से
से 7 पूरा प्रॉपर सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हो। नाउ आई विल गिव यू अ प्रॉपर गाइड कि आपको कौन से सैम्पल पेपर्स लेने, क्योंकि अभी भी स्टिल मार्केट में न्यू एडिशंस नहीं आई है, तो आप 1 से 2 दिन रुक जाओ, मैं आपको प्रॉपर गाइड दूंगी कि आपको कौन सा बुक लेना है। सैम्पल पेपर बनाने से आपका मेमोरी और आपका प्रैक्टिसिंग पावर और इंक्रीज होगा, स्पेशली इन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप PYQs और सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करो। विल हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट, स्पीड एंड एग्जाम टेम्परामेंट। ये है तुम्हारे 5 टिप जिनको फॉलो करके तुम बोरिंग स्टडी को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हारा बहुत हार्डवर्क भी नहीं लगेगा। यू आर गोइंग टू बी अ लिटिल मोर स्मार्टर देन अदर स्टूडेंट्स एंड तुम स्मार्टली अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो। अगर तुमने स्मार्ट नहीं पढ़ा तो 12th के बाद रिग्रेट गारंटीड है, क्योंकि अगर तुम्हें CUET क्रैक करना हो, DU के कट ऑफ तक पहुंचना हो या फिर BBA में एडमिशन लेना हो, क्लास 12 का रिजल्ट मैटर करता है। सो टेक योर क्लास 12 सीरियसली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स जो क्लास 12 कॉमर्स का हर बच्चा करता है। मैंने भी की है, आप भी कर रहे होंगे। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू अवॉइड दीज 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन योर क्लास 12। मिस्टेक नंबर 1, स्टडीइंग एवरीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, पर हर कुछ पढ़ना बिना ये समझे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और मार्किंग स्कीम क्या होती है, कोई भी फायदा नहीं है। सो तुम्हें एनालाइज करना है मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs एंड सैम्पल पेपर्स। अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करो, हाई वेटेड चैप्टर्स को एनालाइज करो और उस हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। CBSE का मार्किंग स्कीम ऑलमोस्ट हर साल सेम ही होता है, सो उसको एनालाइज करो एंड स्टार्ट स्टडीइंग अकॉर्डिंगली। इससे तुम ज्यादा बेहतर मार्क्स गेन कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग रिविजन एंड सेल्फ टेस्टिंग। पढ़कर कॉन्फिडेंस तो आता है, पर तैयारी तब पता चलेगी जब तुम रिविजन करके खुद को टेस्ट करोगे। सो अपना हर वीक के बाद टेस्ट लो, जो भी चैप्टर्स तुमने कंप्लीट किए हैं उसके एक प्रॉपर क्विज लगाओ, अपनी कॉपी में ही खुद से पेपर्स बनाओ और खुद को एनालाइज करो। इससे पता चलेगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। Mistake number 3, late night cramming. Stop studying late nights. I am telling you not to study. रात को पढ़ना ही नहीं है। रात को पढ़ो और सुबह सब भूल जाओ। ये वाली स्ट्रैटेजी क्लास 12 में काम नहीं आएगी, स्पेशली फॉर अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। मॉर्निंग स्टडी इज दी बेस्ट। सो रात को पढ़ना छोड़ो। मैं खुद 9 बजे के बाद बुक कॉपी नहीं खोलती थी एंड प्रॉपरली रात को फोन वोन देकर के सो जाती थी। योर माइंड नीड टू बी फ्रेश, इसीलिए रात को नहीं पढ़ना है। अभी से ये रूल अपने लाइफ में इंडल्ज कर लो। मिस्टेक नंबर 4, मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज पैसिव लर्निंग। सिर्फ वीडियो देख करके कुछ भी याद नहीं होता। वीडियो देखकर अपने बुक में हाइलाइटर मार्क करने से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। राइट, टीच, स्पीक, समराइज, ये 4 मंत्रा है स्मार्ट स्टडीइंग के। वीडियो देखकर आपको खुद को भी समझाना है, उसको कॉपी में प्रॉपर नोट्स भी बनाना है, वापस से एक बार रिवाइज भी करना है, तो जाकर आपको वो चैप्टर समझ आएगा। डू नॉट गो फॉर पैसिव लर्निंग और रोट लर्निंग। मिस्टेक नंबर 5, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज इग्नोरिंग योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। बर्नआउट होने के बाद कोई भी स्टडी प्लान नहीं चलेगा। सो टेक प्रॉपर 7 to 8 आवर्स स्लीप। रोज 15 मिनट्स के लिए वॉक में जाओ, नेटफ्लिक्स देखो, रिलैक्स करो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो। पूरा प्रॉपर आपको 10 घंटा नहीं पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ो, पर प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ो, फोकस्ड होकर पढ़ो और इफेक्टिव लर्निंग करो। एंड प्लीज इग्नोर पैसिव और रोट लर्निंग। सो गाइज, ये थे वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो क्लास 12 का हर बच्चा करता है, पर आपको ये आज से अवॉइड करना है। एंड मैं जानती हूँ कि आप इन मिस्टेक्स से रिलेट कर पा रहे होंगे। सो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि यस, वी आर गोइंग टू चेंज एंड वी आर गोइंग टू स्टडी स्मार्ट। गाइज, मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अकाउंटेंसी की वीडियो को लेकर के। गाइज, अकाउंटेंसी का वीडियो 1 वीक में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो। मेरे पेंसिल में कुछ इशू आ गया जिसकी वजह से मैं टैब में नहीं पढ़ा पा रही हूँ, और अकाउंटेंसी के लिए पेंसिल इज दी मस्ट, क्योंकि पेंसिल से ही मैं आपको सारे फॉर्मैट, सारा एक एक इक्वेशन समझा सकती हूँ। सो आपको 1 वीक तक वेट करना होगा, बहुत जल्दी वीडियोज लाइंड अप हो जाएंगी, ठीक है। तो टू ऑल माई जूनियर्स, स्मार्ट स्टडी करो, प्लान बनाओ और फोकस रहो, क्योंकि क्लास 12 का ही रिजल्ट तुम्हारे लिए गोल्डन गेट है। अगर तुम क्लास 12 में फोकस्ड हो, क्लास 12 में अगर तुम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन गेट बनता है। क्योंकि तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, चाहे CUET क्रैक करना हो, BBA, MBA, CA का सपना क्लास 12 से ही स्टार्ट होता है। सो टेक योर क्लास 12 वेरी सीरियसली। एंड अगर आप अभी से ही स्मार्ट स्टडी से पढ़े तो आपके लिए 95% पक्का है। सो स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड इन क्लास। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और आपको पता है कि कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, दैट यस वी विल स्टडी स्मार्ट, ठीक है। एंड फाइनली गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि तुम लोग इस वीडियो में 500 लाइक्स पहुंचा दोगे एंड शावर सो मच लव। बाय बाय।